ऐसे ऐसे बना रहा है, इसकी अनुभूति करने का एक अवसर है, इस संज्ञान का माध्यम से। कलेक्टिवली एक ओपन की तरह है, गार्डन की तरह है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के पुष्प खिलते हैं, जिसके माध्यम से हम वो प्रस्फुटित होता है, उसको महसूस करना एक मेडिटेशन है। तो इस अवस्था में जो आनंद चला है, 2 मिनट के लिए इस पूरे मंडल पर अटेंशन है, जो इतनी अच्छी ऊर्जा उत्सर्जित हुई है उस सुरक्षित के माध्यम से सभी अपने सहस्त्रार में डाल, अपने हृदय में उसको महसूस करते हैं। 2 मिनट के महसूस करेंगे हमारे हृदय किस प्रकार की अनुभूति हो रही है। नोटिस करें। यह दिव्य ऊर्जा हमारे चेतना का भोजन है, जिससे हमारा अंदरूनी शरीर सशक्त होता है। और इस अनुभव को हमें आगे भी बढ़ाना है। तो ध्यान के साथ साथ गौर करते हुए इस चीज पर भी अनुभव करते रहेंगे कि जो हम आ रहे हैं किस प्रकार से आ रहे हैं, क्या क्या हमारे भीतर हलचल है, कहाँ कहाँ पर हलचल है। हमारे सूक्ष्म में बहने वाली ये धारा किस प्रकार से हलचल दे रही है। इसका एहसास करना ज्ञान है। यह ज्ञान हमारे माध्यम से संसार तक आ रहा है और आगे भी आने वाला है। और इस ऊर्जा की धारा को पकड़े रहना ध्यान है।
माँ आदिशक्ति का एक नाम निरंतरा है, निरंतर बहने वाली ऊर्जा की धारा, जो अनेकों ब्रह्मांड को पार कर अवतरित हुई है हमारे सहस्त्रार में। मां कुंडली के सहस्त्रार पर पहुंचने के उपरांत इस शरीर की जड़ताओं से कुंडली को मुक्त कर शक्ति देने के लिए यह अवतरित हुई है। और साथ ही ये धारा सूक्ष्म शरीर पर बैठे अनेकों देवताओं को मुक्त करने के लिए भी आई है, जो हमारी चेतना की सहायता के लिए बैठाए गए थे। संगीत के माध्यम से उन देवताओं की शक्तियों को जागृत कर हमारे चित्त को शक्ति दी गई है, ताकि हमारा चित्त केवल चक्रों के साथ न रहकर मां कुंडली के साथ सहस्त्रार से भरे जा सके। कुंडली 7 माला इमारत की एक लिफ्ट की तरह है, जिसमें हमारी चेतना सवार होती है, मां की शक्ति से सहस्त्रार कराती है और मां कुंडली का कार्य समाप्त हो जाता है। जैसे कि एक मैया ने संसार रूपी किनारे से पार बनाकर परमात्मा के साम्राज्य में पहुंचा दिया, और इसके बाद शुरू होती है हमारी अनंत की यात्रा, जो हमने अपने भीतर में महसूस किया वो निश्चित था, सीमित था। इसके बाद अनंत साम्राज्य का द्वार खुल जाता है, और इसी के बाद हम बन पाते हैं एक मां आद्य शक्ति के यंत्र, जिसका कार्य मां की अनंत शक्तियों को ग्रहण कर पूरे संसार में प्रसारित करना है। तो आइए चलते हैं कुछ समय के लिए इस अनंत की यात्रा की ओर। अभी तक हम वाइब्रेशंस के आधार पे अपना आंकलन करते रहते हैं। चक्र चले, वाइब्रेशन कैसे आए, कुंडली मां सहस्त्रार पे गई, वाइब्रेशन कैसे आए, ये सब हुआ तो क्या हमारे चक्रों में कुछ आधा या अच्छा हुआ? और जब ये कुंडली रूपी प्राण सहस्त्रार से परे जाते हैं, तो हम शरीर रूप में बिना मृत हुए भी इस आनंदमयी मृत्यु का आनंद उठाते हैं। और ये मृत्यु हमें उस मृत्यु के भय से मुक्त करती है, जिसके कारण हम मानव हमेशा आशंकित रहते हैं। कुंडली का सहस्त्रार पे आना बार बार के मृत्यु के भय से हटाना है, निर्भय बनाना है। हम सब मां के ब्रह्म चेतन अंश, ये एहसास करना है जब तक हम इस रचना में शामिल होते हैं। शरीर रूपी ये रचना हमें उलझाती है। इस शरीर से जुड़ा संसार हमको यदा कदा पीड़ा पहुंचाता है।
कभी आनंद देता है। हम इस आनंद के आनंद में डूबने के लिए ध्यान में जाते हैं, पर क्या ध्यान करना ही हमारा अंतिम लक्ष्य है? तो इस लक्ष्य से हटकर उस अनंत शक्ति का हिस्सा बनना और उस शक्ति के द्वारा रचित इस संसार में चेतन सेवा करना, यही हमारा परम लक्ष्य है। इसी के लिए हम चाहते गए हैं, इसी के लिए हम आज यहाँ उपस्थित हैं, इसी के लिए माँ आदि ने हमें अपने चरणों में रखा है। तो अब हम महसूस करेंगे माँ आदि को सबसे पहले अपने चारों ओर। अभी तक इस शरीर और चक्रों की सीमा में बंधकर माँ आदि की शक्ति को महसूस किया। अब चराचर जगत में विचरण करने वाली इस शरीर रूपी ब्रह्मांड से परे रहने वाली माँ आदि शक्ति को चित्त के माध्यम से जरा 2 मिनट के लिए अनुभव करते हैं। सर्वप्रथम चित्त पूरा सहस्त्रार, मां आदि शक्ति से चरण स्पर्श कर एक अनुग्रह करते हैं। मां इस चराचर जगत में आप विचरण करती है, अपने भीतर को हमने अनुभव किया। क्या आप हमें परमिशन देती हैं कि हम आपके उस वास्तविक अस्तित्व को अपने चारों ओर महसूस कर सकें? तो चलते हैं। सर्वप्रथम चित्त को सहस्त्रार में रखे रखे ही अपने चारों ओर एक चक्कर लगाते हैं, क्योंकि ये शरीर छोटा ब्रह्मांड है। इट्स ए माइक्रो यूनिवर्स, और जो हमें दिखाई देता है that is macro universe, and yoga is the union of 2 universes. ये मिलन है 2 ब्रह्मांडों का। तो अपने चित्त को अपने शरीर के चारों ओर घुमाते हैं, और घुमाते घुमाते ये महसूस करेंगे कि ऊर्जा की गतिविधियां हमारे सहस्त्रार पर क्या बढ़ रही है। 8-10 चक्कर लगाते हैं जरा अपने ही शरीर के चारों ओर, और सहस्त्रार पर उसकी प्रतिक्रिया को महसूस करते हैं, क्योंकि आदि शक्ति को महसूस केवल सहस्त्रार से ही किया जा सकता है और किसी तरीके से नहीं। इस अवस्था में हम अपने हाथों में कोई वाइब्रेशन चेक नहीं करेंगे। हाथों से परे है आदि शक्ति, हाथों में तो आदि शक्ति की शक्ति आती है, और हम तो मां को अनुभव करने जा रहे हैं। निराकारा निरंतरा, चारों तरफ चक्कर लगाते 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 क्या हमारे सहस्त्रार में इसकी अनुभूति हो रही है? क्या इसकी ऊर्जा बढ़ रही है? शांत होकर पूरे चित्त को एकाग्र कर देखते हैं। हमारी चेतना का मिलन हो रहा है आदि शक्ति से। अपने चित्त को इस पंडाल की हाइट तक ले जाते हैं, और जरा यहाँ भ्रमण करते हैं चित्त से, देखते हैं क्या महाआदि शक्ति आप इस पंडाल में उपस्थित है? क्या आपने पंडाल का टेंट बनकर हमको ढका हुआ है? महसूस करें।
जैसे जैसे इस पंडाल में विचरण कर रहा है, आपके ससुराल की ऊर्जा में वृद्धि हो रही है और साथ में हृदय में, मध्य हृदय में भी कुछ ना कुछ हो रहा है जो आनंद है। आनंद की अनुभूति हृदय से होती है। हरि दया, जहां हरि की दया विद्यमान है, और अब चित्त को थोड़ा और ऊपर उठाते हैं आकाश की ओर। अनंत आकाश में अपने चित्त को एक परिंदा बनकर उड़ते हैं इस आकाश में, पर चैतन्य की डोर को बिना छोड़े, ऊर्जा की डोर को बिना छोड़े लगातार एक पक्षी की माने, ईगल की तरह, गरुड़ की तरह जो प्रयास रहित अवस्था में फ्लोट करता है, तिरता है अनंत आकाश में, जागरूक भी है, दिखता भी रहता है, पर उड़ता है बिना पंख हिलाए, प्रयास रहित अवस्था। अलर्टनेस रखनी है सहस्त्रार पे कि अब आकाश में जो उपस्थित है मां आदि, उनकी ऊर्जा में क्या कुछ और परिवर्तन आया है? एक और अंतरिक्ष, जिसका क्षय नहीं हो सकता, अंतरिक्ष अक्षय, कभी न समाप्त होने वाला। अंतरिक्ष में इतने सारे ग्रह, तारे, सूरज, उस ऊंचाई तक अपने चित्त को ले जाकर जरा देखे तो मां की शक्ति जो इनको चलाती है, उस शक्ति का स्वाद कैसा होता है। एक यान की तरह, स्पेस शटल की तरह है फिरते हुए। कहने को तो ये कल्पना हो सकती है, पर कल्पना तब होती जब इसमें चैतन्य ना होता। चित्त स्पेशल बनकर उस ऊर्जा की धारा को महसूस करते हुए हमें संदेशा भेज रहा है जो सहस्त्रार पर आ रहा है। धीरे धीरे उस अनंतता की अनुभूति, ये महत्वपल अंतरिक्ष से भी परे है, इनका रहने का स्थान तो इनसे भी ऊंचा है। और अब यहां आकर हमारी समस्त जानकारियां समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि अभी तक हमने अंतरिक्ष को भी देखा है, आकाश को भी देखा है, शरीर को भी देखा है, लेकिन इससे परे क्या है ये हम नहीं जानते। ये साम्राज्य अनिश्चित है, कोई नहीं जानता इस साम्राज्य को, सिर्फ मां जानती है या हमारी जीवात्मा जानती है। और अब इस जानकारी को छोड़ देते हैं और महसूस करते हैं एक महान शून्य को, जहां अंतरिक्ष समाप्त हो जाता है, जहां समस्त जानकारियां खत्म हो जाती हैं, जहां समस्त सीखें सीमित हो जाती हैं
किसी भी प्रकार का बाहरी ज्ञान हट जाता है और हम उस महाशून्यता के सागर में डूबने लगते हैं। धीरे धीरे अपने अस्तित्व को हम विलीन करते जाते हैं, समाप्त करते जाते हैं। हमारी व्यक्तिगत पहचान समाप्त होने लगती है। हम भूल जाते हैं, महसूस करें उस विलीनता जो सर्वत्र चैतन्य के महासागर में घटित हो रही है। अब हम पृथक नहीं रहे हैं। कुछ भी हमें इस वक्त याद नहीं, केवल और केवल उस शून्यता का एक आनंद। हम यहाँ कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। एक बहती निर्मल धारा, उसके हिस्से जो पृथक नहीं रहे, बिल्कुल शांत। इसी शून्य अवस्था को 2 मिनट के लिए मेडिटेट करते हैं। यह अवस्था एकाकारिता की वननेस। और यहीं पर समाप्त करते हैं ध्यान को, जो आगे का कुछ सेशन है ताकि वो कंटिन्यू हो सके। जय श्री माता जी। और कभी कभी अवतारों को भी आना पड़ा है, इसलिए ये धरती भगवान का बनाया घर है, हाउस। जैसे हम आओ बच्चों के लिए घर बनाते हैं और उनकी एक ही तमन्ना होती है कि ये घर सुसंचालित रहे, यहाँ पे तोड़फोड़ ना हो, झगड़ा ना हो किसी प्रकार का। तो ये जो घर है, इसको बनाए रखने की जिम्मेदारी उन बच्चों को होती है परमात्मा के, जो परमात्मा से जुड़ जाते हैं, जान जाते हैं उनको। तो क्या वो करते हैं? जो परमात्मा करना चाहते हैं वो उन बच्चों के माध्यम से कराते हैं। तो डॉक्टर साहब ने एक तरीके से ठीक ही कहा कि हम सब डॉक्टर ही हैं। डॉक्टर मर्ज देखता है, सिम्टम्स देखता है और अपने अनुभव के आधार पे उनको उस बाधा से मुक्त करने की सलाह देता है, दवाई देता है। हमारे पास कौन सी दवाई है? हमारे पास सप्लाई होती है दवाई प्रेम की, जो सहस्त्रार से परमात्मा से जुड़ने पर कनेक्शन लगता है चित्त के पाइप के द्वारा। अनंत परमाणु से परे परमात्मा है और एक ऊर्जा की धारा अंतरित हुई है मां आदि शक्ति की शक्ति के रूप में, और उस शक्ति की धारा को पकड़कर चित्त की सहायता से हम उस अनंत परमेश्वरी तक जाते हैं।
और ये परमेश्वरी तब हमें वो दवाई प्रदान करती है जो हमारे हृदय से प्रस्फुटित होती है। इसलिए ध्यान कनेक्ट तो संस्कार से होता है, क्योंकि ये मेन एंट्रेंस है, मेन गेट है। परमेश्वर के सारे गिफ्ट इस मेन गेट से देती हैं और हृदय से डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी हृदय घर की लॉबी है। जैसे अपने पड़ोसी को हम कोई अच्छा सा खाना बना के देते हैं, दूसरे घर में जाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, उसके घर में जाकर उसको गिफ्ट देते हैं कि लीजिए आपके लिए अच्छा है। ठीक इसी प्रकार से प्रसाद प्रेम का हम संसार तक पहुँचाते हैं। तो आशा है हम सब इस प्रसाद को यथावत बांटते रहेंगे और माँ के ये यंत्र बनकर इस चेतन अंशों की इस चेतना से ही, इस चैतन्य से ही सेवा करते रहेंगे। यही हमारा परम कर्तव्य है। धन्यवाद।